डोमेन में कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं अभी। ओके, इंटीग्रल पार्ट हाँ के क्वेश्चन है। 1/(f(x) इज इक्वल टू 1/(इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 3). सो 1/(है 1/ एनीथिंग में क्या होता है कंडीशन, एनीथिंग कैन नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या कंडीशन बन जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कैन नॉट इक्वल टू मतलब -3, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -3 कैन नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ये 0 कब होगा, जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 3 के बराबर होगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 3 कब होगा, अगर 3 होता है, अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 3 कब होगा, जब x जो है 3 और 4 के बीच में होगा। इसका मतलब यही निकलता है कि आपको तो वो नहीं रखना है, इसका मतलब आपका x का वैल्यू 3 और 4 के बीच में नहीं हो सकता, आपको तो नॉट इक्वल टू करना है ना। सो x का वैल्यू 3 to 4 को छोड़ के सब कुछ आ सकता है, यानी कि r माइनस इसका डोमेन क्या आ जाएगा, यू कैन पुट एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, बस 3 x इज इक्वल टू, एक तो 3 नहीं पुट कर सकते और 3 और 4 के बीच में जो भी है वो नहीं पुट कर सकते। ये वाला इंटरवल जो है हम रियल नंबर में से हटा देंगे, तो वो हमारा इस क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन इसी के जैसा, f(x) इज इक्वल टू मान लिया 1/2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से वही 1/() करके है, इसलिए 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1 कैन नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स, अच्छा तो यहाँ पे एक मिनट क्या है 2, अच्छा हाँ वही, सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कैन नॉट इक्वल टू -1/2, तो ये तो सही है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कभी -1/2 तो होता ही नहीं है ना। ये तो बस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, x की कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसकी वजह से इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -1/2 आए। सो ये इसका डिनोमीटर कभी 0 नहीं होगा। सो यहाँ पे इस केस में रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कभी माइनस आप तो होगा ही नहीं, लेकिन यही क्वेश्चन इसी में थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिखूं, जैसे ये 2 अंदर दे देते हैं, ये 2 को जो है अंदर ले लेते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x में, है ना, x के साथ ले लेते हैं, तो क्या बनेगा फंक्शन, सो 1/(इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x प्लस 1), है ना, 1/(इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x प्लस 1। सो अब यहाँ पे जो है गड़बड़ है, सो यहाँ पे क्या आएगा कंडीशन कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x जो है प्लस 1 कैन नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x कैन नॉट इक्वल टू -1। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x -1 कब होगा, जब आपका x का वैल्यू मतलब आप सॉरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x का वैल्यू -1 कब होगा, जब 2x का वैल्यू -1 और 2 के बीच में होगा। तो उस टाइम पे x का वैल्यू क्या होगा, तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, -1/2 से 1, यानी कि अगर आपका x का वैल्यू -1/2 से 1 हुआ, -1/2 इंक्लूडेड, तो 2x का वैल्यू -1 और 2 के बीच में हो गया। सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x का वैल्यू -1 हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। सो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, है ना। या फिर मतलब ऐसे तो नहीं लिख सकते, लिखने के लिए ऐसे नहीं लिखना चाहिए। तो ये क्या है, ये जो इंटरवल है उसको मुझे रियल नंबर में से हटाना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो फंक्शन है खाली x की वैल्यू -1/2 से लेके 1 तक आएगी, इस इंटरवल में से कोई आएगी तो डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x -1 हो जाएगा। सो -1 + 1 0 हो जाएगा, डिनोमीटर 0 तो अलाउड नहीं है, डिनोमीटर 0 हो जाएगा तो फिर वही अनडिफाइन हो जाएगा। सो इसमें ये वाला इंटरवल माइनस करना पड़ेगा, कौन सा, -1/2 to 1 क्लोज ओपन, -1/2 इज इंक्लूडेड। ओके, सो ये एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट है cos इनवर्स x² + x + 1। अब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे इसके बाद, और इसी में मैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी थोड़ा सा समझा दूंगा, उसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे। वैसे तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी लॉग चैप्टर में या क्वाड्रेटिक चैप्टर में हमने देखा ही है, तो कुछ खास नहीं है उसमें, बहुत इजी है, ग्राफ हमने पता ही है, ग्राफ से ही हम समझ लेंगे। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे, सबसे पहले तो थोड़े क्वेश्चंस पहले देख ले, फिर हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी
देख के उसके बाद जो है उसके क्वेश्चन देख लेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसका डोमेन निकालना है। तो कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग होता है तो एनीथिंग के ऊपर कंडीशन क्या आती है कि वो जो एनीथिंग होता है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन शुड बी लाइंग बिटवीन -1 to 1। अब यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी है, एक तो हो गई कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड डबल इनइक्वालिटी में बीच में एंड आता है ना, क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का वैल्यू -1 से ज़्यादा भी होना, -1 या उससे ज़्यादा भी होना चाहिए और 1 या 1 से कम भी होना चाहिए। तो इसलिए बीच में एंड कंडीशन आएगा। डबल इनइक्वालिटी को दो सिंगल इनइक्वालिटी में ब्रेक करते हैं तो बीच में एंड यानी कि इंटरसेक्शन होगा। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और फिर फाइनल डोमेन के लिए इन दोनों सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन लेंगे। सो -1 इधर भेजो। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है कोई बात नहीं। और इसका डी कैलकुलेट करो तो आपको 1 - 4 2 8 यानी कि -7 बोले तो नेगेटिव मिल रहा है। तो क्वाड्रेटिक का ये तो सही है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे ये जो है क्वाड्रेटिक में क्या है कि ये इसका ग्राफ अगर प्लॉट है ना, यहाँ पे ये कौन सा केस है, ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0, केस नंबर 3 याद करो। तो इसका ग्राफ तो अबाउट द एक्स एक्सिस आता है ना, हमेशा जो है एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यहाँ पे इक्वालिटी है भले, लेकिन वो ऑप्शनल है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। इसका मतलब क्या निकला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब इसमें दो कंडीशन आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। सो ग्रेटर देन 0 तो एंटायरली है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसका जो है एक्स बिलोंग्स टू आर आ जाएगा इस कंडीशन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें तो क्या कर दे, अच्छा ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर और एक्स में दोनों में से एक्स कॉमन निकालो। सो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी लेस देन 0। तो ये क्वाड्रेटिक बना है, इसका एक रूट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ये क्वाड्रेटिक ही है पॉलिनोमियल यहाँ पे, मतलब लेफ्ट साइड पे जो है एक्स इंटू एक्स प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका एक रूट -1 है और दूसरा रूट 0 है। और क्योंकि क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है, या फिर आप जो है ये ऐसे नंबर लाइन बना के भी ड्रॉ कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो आपका आंसर जो है नेगेटिव है ना, इसलिए, और इक्वालिटी भी है इसलिए रूट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। सो एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0 हो जाएगा, है ना। रूट्स के बाहर पॉजिटिव, रूट्स के अंदर नेगेटिव, वो वाली भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसका एक रूट -1 दूसरा रूट 0, सो प्लस प्लस और इधर माइनस, तो रूट्स के बीच में आंसर आ जाएगा। और रूट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड बिकॉज इक्वल टू 0 भी है। सो इसमें क्या आ जाएगा, -1 to 0। और इन दोनों का इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर यही आएगा ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा आर है। सो डोमेन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 0, क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 0, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का डोमेन हो गया। अब धीरे धीरे और अच्छे क्वेश्चंस मैं लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन टेन इनवर्स नहीं, पहले वो हाँ साइन इनवर्स 2x अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वो सब देखो बेसिक्स याद आना चाहिए। 11th स्टैंडर्ड अगर आपका वीक है तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि अभी तो फास्ट जाना पड़ेगा, है ना। 12th में तो एकदम फास्ट चलते हैं, ये तो बहुत ही स्पीड अभी भी फिर भी कम रखी है मैंने। तो साइन इनवर्स 2x अपन 1 + x², तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कॉस इनवर्स में एनीथिंग है तो साइन इनवर्स में एनीथिंग के ऊपर भी वही सेम कंडीशन कि यहाँ पे 2x अपन x² + 1 जो है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे भी फिर से दो इनइक्वालिटी, एक रहेगा 2 है ना, लेफ्ट हैंड साइड इनइक्वालिटी 2x अपन 1 + x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड 2x अपन 1 + x² इज लेस देन इक्वल टू 1। अब 1 + x² तो पॉजिटिव ही होता है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सीधा, या फिर आप -1 को इधर भेज के फिर एलसीएम भी ले सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा, आपको तो पता है ना 1 + x² पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए मैं उधर ले जा सकता हूँ। इनइक्वालिटी में कब तक मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपको साइन पता नहीं, उसका उस क्वांटिटी का साइन नहीं पता है ना। अब तो हमें पता चल गया 1 + x² तो हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। सो 1 + x² पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव
मैं इनइक्वालिटी में दोनों साइड 1 + x² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा बोल दो। सो यहाँ पे तो इनइक्वालिटी में, किसी भी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिमेन अनचेंज होता है, इनइक्वालिटी जो है फ्लिप नहीं करनी पड़ती है। सो ये -1 - x², इन दोनों को भी इधर वापस इधर ही भेज दो। सो x² + 2x + 1, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, यानी कि x² + 2x + 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² + 2x + 1 मतलब x + 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x + 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + 1 होल स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, और इक्वल टू 0 एक केस में होगा जब x = -1 होगा तब। -1 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर्स यहाँ पे पुट करोगे उसके लिए x + 1 होल स्क्वायर जो है आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। सो इस कंडीशन का सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू R। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका 1 + x² ही है, 1 + x² पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी से मैंने पूरी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर दिया। सो ऐसा बन गया 2x = 1 + x², 2x को उधर भेज दो। सो x² - 2x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x - 1 होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x - 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, इक्वल टू 0 एक केस में होगा, इफ x = 1 then x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अदरवाइज x - 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 1 को छोड़ के x, अगर 1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर है तो x - 1 होल स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। सो फिर यहाँ पे भी सभी रियल नंबर्स लिखना अलाउड है ना, सो x बिलोंग्स टू R आएगा। इसका भी सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू R। दोनों ही x बिलोंग्स टू R, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, R ही आएगा ना। सो इसका डोमेन जो है R है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये सब समझ में आना चाहिए, है ना, R कैसे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan of sin inverse x। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan of sin inverse x, tan के अंदर sin inverse x, tan के आर्ग्यूमेंट में sin inverse x लिख दिया। चलो सबसे पहले बाहर का फंक्शन देखते हैं, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन आया अभी। तो सबसे पहले बाहर का फंक्शन, उसके ऊपर क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पे tan के लिए जो अंदर का आर्ग्यूमेंट होता है वो 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए, है ना। π/2 का ऑड मल्टीपल हम जो है tan के अंदर आर्ग्यूमेंट में नहीं रख सकते। ठीक है, तो वो एक कंडीशन बना दी। अब साइन इनवर्स x को देखो। अच्छा, साइन इनवर्स x में x का डोमेन क्या होता है, -1 to 1, और साइन इनवर्स x का आउटपुट क्या निकलेगा, या रेंज बोल दो, -π/2 से +π/2। तो साइन इनवर्स x का जो रेंज है वही tan जो है उसका इनपुट वेरिएबल हो जाएगा, है ना। साइन इनवर्स x का जो आउटपुट होगा -π/2 से π/2, तो tan जो है -π/2 और π/2 पे खाली डिफाइन नहीं हो पाएगा, है ना। सो साइन इनवर्स x जो है वी कैन नॉट टेक -π/2 एज वेल एज प्लस, है ना, +π/2। साइन इनवर्स x जो है उसका वैल्यू हम π/2 या -π/2 नहीं ले सकते। इसका मतलब ये निकलता है कि x का वैल्यू जो है हम +or-1 जो है नहीं ले सकते, उसके अलावा सब कुछ ले सकते हैं इस इंटरवल में से, है ना। वैसे तो आपके ऊपर है ना, ये तो एक डोमेन के लिए तो ये x है ना, साइन इनवर्स x है अंदर, है ना। पहले बाहर का फंक्शन फिर अंदर का फंक्शन, उसका डोमेन निकाला, तो उसका डोमेन -1 से 1 है। तो ये अंदर वाले फंक्शन का जो डोमेन है या अंदर वाले फंक्शन का जो आउटपुट या रेंज है, उस रेंज में से कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी वजह से बाहर वाला फंक्शन अनडिफाइन हो। तो ऐसी दो वैल्यू है, -π/2 और π/2, तो वो मैंने हटा दी। देखो, सो साइन इनवर्स x बिकॉज फॉर tan, है ना, फॉर tan साइन इनवर्स x कैन नॉट इक्वल टू π/2 एंड -π/2। तो ये हमारा जो आंसर था उसमें से ये +-1 हटा देंगे, यानी कि -1 और 1 के ऊपर हम ओपन इंटरवल कर देंगे। सो डोमेन क्या आ जाएगा इस फंक्शन का, ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। -1 और 1 के बीच में जो भी है सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन -1 और 1 बाउंड्री वैल्यूज नहीं ले सकते, है ना। लोअर जो लिमिट्स है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वो दोनों में से कोई भी नहीं ले सकते। ठीक है, उससे क्या होगा कि अंदर जो है tan π/2 और tan -π/2 आ जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब जैसा कि मैंने बोला था लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, तो क्वेश्चन पे जाने से पहले हम कुछ छोटी सी थियरी है, कुछ है नहीं, उसमें नोट करके लिख सकते हैं आप, कि जैसे कि
जैसे आप दे सकते हैं लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी, ओके, इनइक्वालिटी जैसे लॉगरिदमिक इक्वेशन सॉल्व किए थे ना, वैसे ही ये इनइक्वालिटी में भी जाना है, लेकिन इसमें क्या है, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अच्छा, लॉग जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो बेस 1 से ज़्यादा है तब तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, और एक जब बेस 0 और 1 के बीच में है तब आपका ग्राफ जो है डिक्रीजिंग कुछ ऐसे आता है। ठीक है, ठीक है, ये 1,0 हो गया। सो ये a ग्रेटर देन 1 का ग्राफ हो गया, ये a लेस देन 1 का ग्राफ, ये 1,0 दोनों में सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे ऐसे ग्राफिकली समझा देता हूँ। 2 पॉइंट लेते हैं, एक x हो गया और दूसरा मान लिया y हो गया। तो x के कॉरस्पॉन्डिंग आपको log x बेस a मिलेगा आउटपुट, है ना, y एक्सिस पे, और यहाँ पे y x एक्सिस पे y इनपुट रखा है मैंने, तो y एक्सिस पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि हमारा फंक्शन कौन सा है, log x बेस a, है ना, log x बेस a, जिसमें y इज इक्वल टू नहीं, मतलब एफ ऑफ एक्स करके लिख दो। हमारा फंक्शन ये है जिसका हमने ग्राफ बनाया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a। अब x जो है, अच्छा y और इधर x और y ऐसे रखा है, ठीक है, और y इनपुट रखोगे इसमें तो आपको, या फिर ऐसा कर दो x1 x2, है ना, फिर y में कन्फ्यूजन हो जाएगा, उससे अच्छा x1 x2। सो अगर आप इसमें x1 पुट करोगे तो आपको आउटपुट वैल्यू क्या मिलेगा, log x1 टू द बेस a, है ना। इस ग्राफ पे ये पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट x1 है तो y कोऑर्डिनेट log x1 टू द बेस a हो जाएगा। और सिमिलरली x2 है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मुझे कितना मिलेगा, log x2 टू द बेस a। अब ध्यान से देखो, x2 x1 से बड़ा है, और यहाँ पे भी देखो log x2 बेस a वो log x1 बेस a से बड़ा है। तो उल्टा भी बोल सकते हैं ना, इफ a ग्रेटर देन 1, अगर आपका बेस जो है 1 से बड़ा है और log x1 से बड़ा है तो x2 x1 से बड़ा हो जाएगा, है ना। उल्टा भी लिख सकते हैं, है ना, यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं x2 ग्रेटर देन x1 से ये लिख सकते हैं इफ a ग्रेटर देन 1 है, तो ये दोनों ही केस सेपरेट है ना, दोनों में ही अलग चीज होगी। सो x2 ग्रेटर देन x1 है तो log x2 ग्रेटर देन log x1 हो जाएगा, अगर बेस जो है log का 1 से बड़ा है तो, है ना, सिंपल सी बात है। तो मान लिया एक क्वेश्चन इसके लिए ले लेते हैं कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, log x टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 0, है ना। अगर मुझे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो सिंपल बात याद रखेंगे, जैसे आप लॉगरिदमिक इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, जैसे कि मान लिया लॉगरिदमिक इक्वेशन आ गया इस तरह का कि log x बेस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करते थे, लॉग भगाते हैं, है ना, हम लॉग भगा देते हैं और ये बेस को इस पावर के चरणों में ले लेते हैं, है ना। ऐसा मैंने डायलॉग बोला था क्लास में कि लॉग भगाओ तो ये बेस सामने वाले जो है उसके चरणों में चला जाएगा, यानी कि सामने वाले का बेस बन जाएगा, सामने वाले मतलब राइट हैंड साइड पे जो नंबर है उसका बेस बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर, 2⁻0 मतलब 1। तो यहाँ पे भी वही सेम काम करेंगे। सो यहाँ पे भी वही लॉग भगा दिया तो ये बेस ये 0 के चरणों में चला जाएगा। सो x इज यहाँ पे लिख दिया, और क्योंकि हमारा बेस जो है 2 है वो 1 से बड़ा है, इसलिए इनइक्वालिटी फ्लिप नहीं करेंगे, जैसे थी वैसी रखेंगे, है ना, जैसे दी है वैसी रखेंगे। सो यहाँ पे अगर log x बेस 2 ग्रेटर देन 0 है तो x इज ग्रेटर देन 2⁻0 बोले तो x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ये याद ऐसे ये करेंगे। सिमिलरली अगर आपका बेस जो है वो 1 से कम है, यानी कि 0 और 1 के बीच में है, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ये मान लिया x1 है और इधर ये x2 है, तो आप आराम से देख सकते हो, देखो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट कितना मिलेगा, log x1 बेस a, और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट इधर मिल रहा है log x2 बेस a। तो आप आराम से देख सकते हो कि x2 x1 से बड़ा है, ठीक है, x एक्सिस पे देखो x2 जो है x1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे y एक्सिस पे देखो log x1 जो है वो log x2 से बड़ा है, या यूँ बोल दूँ कि log x2 बेस a
इज लेस देन लॉग x1 बेस a। तो अगर आपका बेस जो है 0 और 1 के बीच में है ना, 1 से कम है, तो इनइक्वालिटी फ्लिप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे log x2 बेस a इज लेस देन log x1 बेस a है ना, तो यहाँ पे x2 और x1 का कंपैरिजन करेंगे तो इनइक्वालिटी पलट देंगे। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व करके लिखो log x टू द बेस हाफ इज लेस देन और इक्वल टू 5, है ना। log x टू द बेस हाफ इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब इक्वल टू का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इक्वालिटी है तो है, कोई बात नहीं, वो तो वही रहती है। बस लेस देन का जो है हम ग्रेटर देन करेंगे। तो यहाँ पे भी फिर से वही बात, log भगाओ तो ये बेस जो है 5 के चरणों में, तो x और यहाँ पे लिख दो हाफ की पावर 5, और क्योंकि हाफ मतलब 1 से कम हुआ, 0 और 1 के बीच में हुआ, आपका बेस जो है 1 से कम है, इसलिए लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, इक्वल टू वही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे x शुड बी लेस देन नहीं लिखेंगे, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/32, 2⁵ नीचे जो है 32 बना देगा। सो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/32। अब इस बस यही यहाँ पे जो है थियरी इतना ही है। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं हम। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ठीक है। लॉग में जो है, लॉग अगर दिया है, अब ये जो है अंडर रूट के अंदर लॉग दिया है, जब स्क्वायर रूट के अंदर जब लॉग दिया होता है तभी ये यूज होता है, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हमें एज सच। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जो है इधर डोमेन के क्वेश्चंस में, जब लॉग जो है आपको जब स्क्वायर रूट के अंदर दे तभी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चंस देखते हैं। लॉग के ऊपर जो 3 कंडीशन थी कि भाई आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव और बेस 1 नहीं होना चाहिए, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर है तो फिर ये लॉगरिथम है ना। तो उसके लिए देखो क्वेश्चन समझाता हूँ तो ही पता चलेगा। सो एक क्वेश्चन लिखो, इसका डोमेन निकालना है, log x करके लिखा है, सॉरी f of x करके लिखा है अंडर रूट ऑफ log 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 बेस टू द बेस 2। तो बस यहाँ पे अंडर रूट के अंदर लॉग है, इसलिए ये इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का यूज़ करना पड़ेगा इधर। तो सबसे पहले देखो बेस तो 2 है, ठीक है, बेस डिफाइन है। तो सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट के ऊपर कंडीशन कि भाई वो आर्ग्यूमेंट जो है 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपन 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, ये लॉग जो है उसने अंडर रूट के अंदर लिखा है, इसलिए log 5x माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ लिखी होती है तो वो क्या होती है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मस्ट, है ना। सो log 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपन 4। अब फिर से भाई ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हो गई, तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन होगा, है ना। ये मतलब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ये भी एक इनइक्वालिटी हो, इसका भी सॉल्यूशन आएगा, और इसका इसके साथ फाइनल डोमेन के लिए इंटरसेक्शन होगा, है ना। तो एंड लिख दो बीच में। अब यहाँ पे पहले लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, तो लॉग भगाया तो ये 2⁵ उधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, और क्योंकि 2 जो है 1 से बड़ा है इसलिए हम इनइक्वालिटी फ्लिप नहीं करेंगे। 2⁵ कितना होता है वैसे, 1 हो जाता है। 4 को उधर भेज सकते हैं क्योंकि 4 पॉजिटिव नंबर है। सो 5x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फाइन। और थोड़ा रीराइट इधर उधर करके सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर और 5x को उधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, सही है। सो यहाँ पे ये फैक्टराइजेबल है, ये जो क्वाड्रेटिक है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, रूट्स क्या है दोनों के, 1 और 4 है, और क्वाड्रेटिक लेस देन 0 मतलब रूट्स के बीच में आंसर, है ना, बिटवीन द रूट्स आंसर हो जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन आ गया इस कंडीशन का, इसको ध्यान में रखेंगे, और फिर इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। सो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपन 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, 4 तो भगा सकते हैं हम आराम से, और इन दोनों में से x कॉमन निकालो तो x इंटू 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, x माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स है, और x माइनस है ना, इधर 5 माइनस एक्स को मैं पलट देता हूँ, तो यानी कि मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनइक्वालिटी को, तो 5 माइनस एक्स का x माइनस 5 और लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने 5 माइनस एक्स का x माइनस 5 लिखा है, या यूँ बोल दूँ कि -1 से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी को। सो x इंटू एक्स माइनस 5, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया, देखो इसका एक रूट 0 है, इसकी तरफ से ये एक फैक्टर है x, इसके
ये फैक्टर के लिए रूट क्या आएगा 0, और ये दूसरा फैक्टर, ये दूसरा लीनियर फैक्टर x माइनस 5, उसके लिए रूट आ जाएगा 5, और क्योंकि लेस देन 0 है इसलिए बिटवीन द रूट्स 0 to 5। अब फाइनल डोमेन के लिए इसका और इसका इंटरसेक्शन कर लो। सो ये बोल रहा है, यहाँ पे सब नंबर्स लिख दो पहले, 0 1 4 और 5। ये फर्स्ट वाला बोल रहा है 1 और 4 के बीच में लाओ x, ठीक है, और सेकंड वाला बोल रहा है -1 और 5 के बीच में लाओ, सॉरी 0 और 5 के बीच में लाओ। तो इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, ये वाला जो है ना इंटरवल, इसके ये वाला इंटरवल के, ये वाला पूरा इंटरवल इस इंटरवल के अंदर है। तो फिर फाइनल आंसर इसी यही आ जाएगा ना, डोमेन क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 1 to 4। सो इसको लिख देना आप, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। अब यहीं पे इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना है मुझे। यस, जैसे कि यहाँ पे 2 था ना, तो इसी क्वेश्चन में मैं जो है ये 2 बेस को हाफ लिख देता हूँ, तो सब पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी। अच्छा, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हाफ है, लॉग भगाएंगे, हाफ रेस टू 0 हो जाएगा, और क्योंकि हाफ जो है 0 से 1 के बीच में है, 1 से कम है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का इधर लेस देन और इक्वल टू 0 कर देंगे बस। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो है फाइनल आंसर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया मैंने, इसी में बना दिया। तो इसमें क्या आएगा, -∞ से लेके 1 है ना, क्वाड्रेटिक जो है ग्रेटर देन 0 है, इसलिए रूट्स के बाहर आ जाएगा, और 4 to इनफाइनाइट। तो अब जो है नंबर लाइन वापस बनाते हैं, 0 हो गया, इधर 1 4 और 5। अच्छा, ये बोल रहा है 1 से कम लाओ या 4 से ज़्यादा लाओ, ठीक है, और दूसरा वाला क्या बोल रहा है, 0 और 5 के बीच में लाओ। तो इंटरसेक्ट कहाँ हुआ है, 0 से एक तो 1 तक, 1 इंक्लूडेड, और 4 से लेके 5 तक, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, 4 इज इंक्लूडेड। सो क्या यहाँ पे 2 पोर्शन बन रहे हैं, 2 इंटरवल आएंगे, उन दोनों का यूनियन कर देंगे, ओपन क्लोज फ्रॉम 0 to 1, यूनियन क्लोज ओपन फ्रॉम 4 to 5। दिस इज द फाइनल डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा पूरा, है ना, 5x - x²/4, उसका सॉल्यूशन ऐसे ही रहेगा, बस इसमें चेंजेस हो जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पूरा चेंज होगा, ठीक है। तो ये भी लिख लेना, ये एक लॉग का दूसरा क्वेश्चन ले लेना, अंडर रूट के अंदर लॉग। नेक्स्ट, अब कुछ और क्वेश्चंस लॉग के देख लेते हैं। 4th रूट ऑफ ln x² - 3। फोर्थ रूट ऑफ ln x² - 3। फोर्थ रूट मतलब इवंथ रूट हो गया भाई। तो इवंथ रूट के अंदर तो जो है इवंथ रूट ऑफ एनीथिंग, तो एनीथिंग के ऊपर कंडीशन क्या आती है। अच्छा, सबसे पहले x² - 3 क्या हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये तो सॉल्व होगा ही। और दूसरा ये कंडीशन आएगा कि ln ऑफ x² - 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ln मतलब लॉग बेस e का होता है, e जो है ग्रेटर देन 1 है, ये पता है। सो अगर हम यहाँ पे लॉग भगा देंगे, सो x² - 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। e⁻0 तो 1 ही होता है, यहाँ पे इनइक्वालिटी फ्लिप नहीं होगा, 1 को इधर भेजो तो x² - 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे x + 2 इंटू फैक्टराइजेबल है ना। सो आपका आंसर ग्रेटर देन 0 है, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव बनाना है, तो -∞ से छोटा रूट प्लस यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा x² - 3, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। सो x² - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, सो x + √3 इंटू x - √3 आ जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन 0। और बस यहाँ पे ग्रेटर देन है, इसलिए -∞ से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी, और इंटरसेक्ट करा देना, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आ रहा है देख लो, यहाँ पे ये -2, फिर -√3, फिर +√3, फिर +2, ये बोल रहा है फर्स्ट वाला ऐसे है, सेकंड मतलब फर्स्ट वाला पूरा ऐसे है, 2 से इन्फिनिटी, -∞ से 2, और सेकंड वाला कुछ ऐसे है। तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, यही पूरा आ रहा है ना,
यही वापस आ जाएगा, है ना, यही यहाँ पर जो है यही फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो ये एक लॉग का दूसरा क्वेश्चन बन गया हमारा। ओके।